और ब्रेक के बाद कोरोना का अपडेट आपको दे दें। भोपाल में 20 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। शहर के हॉटस्पॉट जोन में ये मिले हैं पॉजिटिव मरीज, और पॉजिटिव मरीजों की अब हिस्ट्री तलाशी जा रही है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है, और फोन के जरिए इन्हें ट्रेस करने की कोशिश हो रही है। तो बड़ा अपडेट आपको दे दें, राजधानी भोपाल से जुड़ा हुआ नए संक्रमण के मामले, 20 नए मामले, 20 नए कोविड-19 पॉजिटिव सामने आए हैं, और उसके बाद आंकड़ा फिर तेजी से बढ़ा है। ये सभी हॉटस्पॉट से जुड़े हुए ये जो तमाम रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें 20 कोविड-19 पॉजिटिव हैं, ये सभी हॉटस्पॉट के मरीज बताए जा रहे हैं। और सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, क्या कुछ अपडेट है? जानकारी ये भी लगी थी पूजा कि जो हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं वहां से लोगों को हटाया जा रहा है और संभवतः उन्हें ग्रीन जोन में शिफ्ट किया जा रहा है। क्या इसका असर नजर आने में अभी टाइम लगेगा? देखिए ललित, कवायद बहुत सारी की जा रही है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि जो हॉटस्पॉट जोन है वो किसी ना किसी तरीके से जो रेड जोन बन चुके हैं उन्हें ऑरेंज बनाया जाए और ऑरेंज से जल्दी वो ग्रीन में भी तब्दील हो जाए। इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बीते दिनों की जो लिस्ट अगर हम कंपेयर करते हैं तो हॉटस्पॉट जोन जहांगीराबाद और मंगलवारा से बड़ी संख्या में रोज के रोज पॉजिटिव मरीज मिलते जा रहे थे, लेकिन आज थोड़ी सूरत बदली है। हॉटस्पॉट जोन से ही मिले हैं, लेकिन ये हॉटस्पॉट जोन आज बदला हुआ मिला है। आज अशोका गार्डन क्षेत्र से ज्यादा संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें बच्चे भी हैं और साथ ही साथ कई बुजुर्ग भी हैं। जैसा कि आप पूछ रहे थे अभी कि शिफ्टिंग का भी काम किया गया है, तो बिल्कुल ऐसा शिफ्टिंग का काम करने का प्रयास किया गया था, क्योंकि लोगों ने इसके विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दी थी। जो जहांगीराबाद के लोग थे उन्हें रचना नगर में शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन जो रचना नगर है वो फिलहाल इस संक्रमण की चेन से बचा हुआ है, और लोगों का साफ तौर पे ये कहना था कि प्रशासन को ऐसी जगह पर इन लोगों का बंदोबस्त करना चाहिए जो संदिग्ध मरीज है, जो शहर से थोड़ा दूर हो या फिर अलग हट के हाईवे टाइप की लोकेशन या वहां पर उनको रखा जाए। लेकिन जहां पर ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, जो एक स्थानीय क्षेत्र है, रेसिडेंशियल एरिया है, अगर वहां पर ऐसे लोगों को संदिग्ध जो कैटेगरी में बांटे गए हैं उनको वहां रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं जो सेफ मोहल्ले हैं, जो सेफ गलियां हैं, वो भी संक्रमण का शिकार होती हुई नजर आएंगी, जिसको लेकर के स्थानीय जो रहवासी थे वहां के, उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी। एक और बात कि ये जो संक्रमण के मामले जब भी आते हैं या रिपोर्ट्स आती हैं, तो क्या प्रक्रिया में कुछ तब्दीली की गई है कि फोन करके इन्हें ट्रेस किया जाता है, या क्या इन्हें अलग नहीं रखा जाता, या इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं होती कि इन्हें फिर से ट्रेस करना पड़ता? ये व्यवस्था थोड़ी सी समझाएं पूजा। देखिए, सबसे पहले जब गलती ये होती है, जो संक्रमण की चेन भोपाल में बढ़ती जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि फॉर्म्स भरने होते हैं लोगों को, जिसमें पूरी अपनी हिस्ट्री देनी होती है कि आप बीते दिनों कहाँ थे, आपने क्या कुछ किया, किनके संपर्क में आए। इसके साथ ही साथ उनको बीमारियों की भी अपनी हिस्ट्री पूरी अपडेट करनी होती है। जो भोपाल की बात करते हैं तो टारगेट यहाँ बड़ा कर दिया गया था। जो पहले सेट किया गया टारगेट था कि 600 सैंपल्स लेने हैं, उन्हें धीरे धीरे बढ़ाया गया। पहले 800 किए गए, फिर 1000 किए गए, फिर 1200 किए गए, और यह संख्या लगातार बढ़ती गई, क्योंकि संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ती गई। तो स्टाफ कम होने की वजह से ये फॉर्म्स पहले जो स्वास्थ्यकर्मी खुद से भरते थे, पूरी डिटेलिंग के साथ भरते थे, ये फॉर्म्स उन्हीं लोगों को दे दिए गए कि आप खुद से इन्हें भरें और भर करके दें, जिसकी वजह से लोगों ने शॉर्टकट पता भी अगर लिख दिया तो उसे भी मेंशन कर लिया गया, उसे भी दर्ज कर दिया गया। पूरी ये लापरवाही अब आंकड़ों के तरीके से भारी पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसी तरीके की खबरें आ रही हैं, अच्छी खबर भी है। 28 मरीज, भोपाल से अच्छी खबर हम आपको बता दें, 28 मरीजों ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत भी ली है। भोपाल के 25 हैं, रायसेन के 3 मरीज हैं, ये ठीक भी हो गए, इन्हें डिस्चार्ज भी किया गया चिरायू मेडिकल अस्पताल से। और लगातार भोपाल जो रिकवरी के मामले में काम कर रहा है वो बहुत बेहतर कर रहा है। तो 28 और मरीज, इन्होंने कोरोना को मात दी और अब इन्हें डिस्चार्ज किया गया है। और झाबुआ से कोरोना से जुड़ा बड़ा अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें। जिले में कोरोना के चलते पहली मौत हो गई है।
इंदौर में इलाज चल रहा था इस कोरोना संक्रमित का। ये सरकारी टीकाकरण वाहन का ड्राइवर था मृतक और संक्रमण की चपेट में आया। इसके बाद इंदौर में इसे भर्ती करवाया गया था, सरकारी टीकाकरण वाहन का ड्राइवर, लेकिन इनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इनके संपर्क में जो और 5 लोग आए थे उनका भी इलाज चल रहा है। झाबुआ से जुड़ा ये मामला है। हालांकि इंदौर में इनका इलाज चल रहा था और जान नहीं बचाई जा सकी इनकी। खबर रायसेन से, जहां 2 महिलाओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। क्वारंटाइन सेंटर में इन दोनों को भर्ती रखा गया था। दोनों महिलाओं को कोरोना संक्रमण का इनके सैंपल लिए गए थे और अब रिपोर्ट आ गई है। दोनों महिलाएं कोविड-19 पॉजिटिव। रायसेन कोविड केयर सेंटर इन्हें रेफर कर दिया गया है। रायसेन में अब संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है 67 तक। खबर जबलपुर से, जहां शाहपुरा थाना के बेलखेड़ा में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है और पॉजिटिव पाए गए लैब टेक्नीशियन के संपर्क में ये महिला आई थी। अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक शनिवार को ये महिला इस लैब टेक्नीशियन के संपर्क में आई थी। गुंदरई की ये महिला रहने वाली है और एक कोविड-19 संक्रमित, कोविड-19 पॉजिटिव लैब टेक्नीशियन के संपर्क में ये महिला आई थी। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि अभी फिलहाल इस महिला की मौत की वजह क्या है। शाहपुरा थाने के बेलखेड़ा में इस गर्भवती महिला की मौत हुई है।